आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम में गौतमी एवं महर्षि मारीच के चरित्र चित्रण के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम गौतमी के बारे में जानेंगे। नारी पात्रों में गौतमी का जो भी महत्वपूर्ण स्थान है, गौतमी एक वृद्धा तपस्विनी है। तपस्विनी होने पर भी उसमें नारी सुलभ कोमलता है और उसका स्वभाव निश्चल एवं निष्कपट है। महर्षि कण्व का गौतमी के प्रति सम्मान भाव है, इसलिए वह उसे शकुंतला के साथ हस्तिनापुर भी भेजते हैं। उसमें अवस्था के अनुरूप गांभीर्य, सहिष्णुता एवं विवेक है। राज दरबार में वह निर्विकार भाव से शकुंतला की निर्दोषता को प्रमाणित करने का प्रयास करती है। जैसा कि महाभाग महर्षि एवं मंत्री तुम शकुंतला को अवगुंठन हटाकर स्वयं अपने संबंध को प्रमाणित करने का आदेश देती है। गुरुजनों की अनुमति के बिना प्रेम संबंध को अनुचित मानती है। गौतमी एक वात्सल्यमयी माता के रूप में शकुंतला पर पुत्रीवत स्नेह करती है। जब सांग्रव और शार्दूल राजसभा में शकुंतला को छोड़कर चल देते हैं और दुष्यंत के द्वारा अपमानित शकुंतला पीछे पीछे आने लगती है, तो उस समय वात्सल्य से अभिभूत होकर कहने लगती है, वत्स सांग्रव अनुगच्छेत्यं खलु न करुण परिवेदिनी शकुंतला प्रत्यादेश परुषे भर्तरि किं वा मे पुत्रिका करोतु। कण्व के आश्रम में गौतमी तापस कन्याओं की देखरेख कर अभिभावक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रथम अंक में जब प्रेमवदा शकुंतला से परिहास करती है तो वह गौतमी से शिकायत करने की बात इयं संबद्ध प्रलापनी गौतमी निवेदस्यामि। शकुंतला के अस्वस्थ होने पर शांति जल लाकर वह उसके ऊपर छिड़कती है और वात्सल्य भाव से पूछती है, जाते लघु संतापानि तेजंगानि। विदाई के समय जब शकुंतला अपने धर्मपिता से कुछ न कुछ कहती रहती है जिससे यात्रा में विलंब होता है, तो उक्त अवसर पर गौतमी की यह उक्ति उसके हृदय की परिपक्वता, प्रौढ़ता एवं अनुभवपूर्णता की सूचक है। उसके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता उसका वात्सल्य भाव एवं शांत प्रकृति है। इसके बाद हम महर्षि मारीच के चरित्र चित्रण के बारे में जानेंगे। महर्षि मारीच तपस्या निरत वीतरागी है। वे उस दिव्यलोक के वासी है जहाँ स्वर्ग सुलभ साधनों के विद्यमान रहते हुए भी ऋषिजन उनसे अनासक्त रहकर तपश्चर्या में लीन रहते हैं। कल्प वृक्ष के रहते हुए भी जहाँ ऋषिजन वायु भक्षण करते हैं
और अप्सराओं के सामीप्य में भी निर्विकार भाव से संयम का जीवन व्यतीत करते हैं। उनकी तपस्या का इतना प्रभाव है कि जिस दिन उनकी तपस्या का इतना प्रभाव है कि जिस व्यक्ति पर भविष्य में उनकी कृपा होने वाली होती है उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति पहले ही हो जाती है। उदेति पूर्वम कुसुमम प्रस्तु संपदा। राक्षसों के विनाश के बाद आने पर राजा दुष्यंत का मारीच के आश्रम में ही अपने पुत्र भरत और पत्नी शकुंतला से मिलन होता है। महर्षि ने ही भरत के सभी जात कर्मादि संस्कार किए थे और उसे चक्रवर्ती होने का आशीर्वाद दिया था। महर्षि मारीच यद्यपि इस संस्कार किए थे, महर्षि मारीच यद्यपि इस संस्कार किए थे और उसे चक्रवर्ती होने का आशीर्वाद दिया था। महर्षि मारीच यद्यपि इस नाटक के अंतिम अंग के उत्तरार्ध में दिखाई पड़ते हैं, किंतु उन्हीं के आश्रम में नाटक को सुखद समाप्ति दुष्यंत का शकुंतला तथा सर्वदमन से मिलन होने से उनका महत्व बढ़ जाता है। उनका अपना विशिष्ट व्यक्तित्व है जिसमें लोक कल्याण की उदात्त भावना का तेज एवं मंगलमय आनंद की प्रभा का सुंदर समन्वय हुआ है।